प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर की कंटेंट को लेकर मैं आपसे एक बार फिर से मिल रहा हूं। और इसके अंदर जो RPSC सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से जुड़ा जो भी कंटेंट है, मैंने काफ़ी कुछ कोर्स जो आप तक पहुंचा दिया है। और इस CMPC यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आज जो कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए आ रहा हूं वो है द्विपद प्रमेय, यानी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से जुड़े 2 या 3 क्वेश्चन आपके इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर ज़्यादा कोई डिटेल कोई पार्ट नहीं है, कुछ जो फिक्स पैटर्न है मैं उस पैटर्न को आप तक प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो आज हम इसके अंदर द्विपद प्रमेय से जुड़े कंटेंट को लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रायिकता और उससे जुड़े सारे कंटेंट आप तक पहुंचाए, और अब मैं द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको a+b² से लिखते हैं, इससे जुड़े क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किए जाएं, इसकी थ्योरी क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें काम आते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। तो लीजिए आज हम स्टार्ट करते हैं द्विपद प्रमेय या फिर बाइनोमियल थ्योरम। मैथ्स के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो द्विपद प्रमेय का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल 2 पद होते हैं, जैसे a और b, a+b⁴n, और इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें फाइंड करनी होती है। तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले इसके अंदर आपको द्विपद प्रमेय स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके बारे में जो एक हिस्ट्री क्या है इसकी, 1-2 मिनट के लिए मैं आपको इसको बताना चाहूँगा। तो आप देखें, सबसे पहले आपको बता दूँ मैं कि प्राचीन काल से ही हिंदू गणितज्ञों को इनकी जानकारी थी, यानी हिंदुस्तान के अंदर यानी भारत के अंदर या इंडिया के अंदर इसके बारे में पहले से ही जानकारी थी। तो सबसे पहले इसके अंदर पिंगल ने गुणांकों का विन्यास या कॉन्फ़िगरेशन बनाया, और जिसको मेरुप्रस्थ कहा जाता है। मेरुप्रस्थ ये आपको ये द्विपद प्रमेय की पहली सीढ़ी है, ध्यान रखना। पिंगल जो है ना, उसने गुणांकों का विन्यास दिया, एक भारतीय गणितज्ञ था। फिर हम इसके बाद में क्या हुआ कि ये केवल बेसिक जानकारी दे पाए, मेरुप्रस्थ जो है उसने। उसके बाद नंबर आता है वाम वैली। वाम वैली ने a+b⁴n से स्टार्ट कर दिया था, और इसने केवल n < 7, यानी 7 या 7 से कम पावर तक के पदों का ही विस्तार ये वाम वैली कर पाया। तो ये एक सीरियल आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें आत्रेय की, ये सभी भारतीय थे। तो आत्रेय ने a+b⁴n को 10 की मतलब पावर तक, n की वैल्यू 10 तक इसने आत्रेय ने इसका विस्तार किया। फिर चलते हैं हम, लास्ट जो है अभी जो भी चल रहा है वो है पास्कल त्रिभुज, या जो फ्रांसीसी गणितज्ञ था बी पास्कल, इसने एक पास्कल त्रिभुज दिया। तो वो त्रिभुज क्या होता है आप देखें, इसके अंदर क्या कि a+b⁴n जो था, इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म का जो गुणांक है वो 1 है। तो सबसे पहले जब आपके n = 1 है, समझ में आ रही बात, जब आपके n = अगर 1 है तो a और b पहले और दूसरे दोनों पदों के गुणांक जो है वो 1-1 होंगे। अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कैसे देखना, तो ये हमने इन दोनों को 1 और 1 को जोड़ के 2 लिखा, ये इस तरीके से दोनों को 2 आ गया। फिर अपने को मेरे इस 2 के इधर भी 1 लिखा, इधर भी 1 लिखा। ये कब, जब आपके n = 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना, इसके बाद में अगला जो आएगा वो आपको क्या करना कि पहले आप इन दोनों को जोड़ लें, इन दोनों को, तो ये 3 आ गया, और इन दोनों को भी जोड़ लें तो ये भी 3 आ गया आपके। ठीक है, अब आपको इसके भी इधर 1 लिखना, इधर भी 1 लिखना। ये आपके n = 3 के लिए। ठीक है, फिर हम जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके ये टर्म आगे आती जाएगी। आप देख लें, ये n = फिर वापस 1 और 3 को जोड़ा 4 आ गए,
फिर 3 और 3 को जोड़ा 6 आ गए, और 3 1 को जोड़ा 4। तो ये आपके जो आ रहा है n इक्वल टू 4 के लिए 1 4 6 4 1, ये गुणांक आएंगे इनके पदों के, इनके a प्लस बी होल पावर n के विस्तार में। तो ऐसे ही आपको आगे से आगे इस तरीके से मैंने ये n इक्वल टू 5 तक का ले लिया है। यहाँ वापस 1 और 4 को प्लस किया, 4 और 6 को प्लस किया, 6 और 4 को प्लस किया 10, 4 और 1 को प्लस किया 5, और लास्ट में बस 1 और 1 फिर से लिख दिया। ये n इक्वल टू आपके किसके लिए 5 के लिए हो जाएगा। तो ये अपने पास्कल त्रिभुज कहलाता है, और पास्कल त्रिभुज जो है वो गुणांकों को बताता है n की वैल्यू के हिसाब से। तो ये हमारे इसके अंदर मेन आपके पास्कल त्रिभुज और बेसिक जानकारी आपके द्विपद प्रमेय की हो जाएगी। अब हम चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम की तरफ, यानी धन पूर्णांक घातांक के लिए द्विपद प्रमेय, यानी x प्लस ए होल पावर n। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 प्लस nc2, इस तरीके से यह चलता रहेगा। आपको मैं बता दूं कि जो ये जो प्रमेय चलती है, इसको समझने के लिए और याद रखने के लिए हो क्या रहा है वास्तव में x प्लस ए होल पावर n। देखिए आपको क्या करना, nc0 फिर आप ब्रैकेट लगा दें 2, फिर आपको क्या करना, अगला विस्तार हम विशेष करेंगे nc1, फिर आप ब्रैकेट लगा दें 2 इस तरीके से, फिर आपका nc2, फिर आप ब्रैकेट लगा दें ऐसे ही nc4, फिर आप ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, अब आपको बता दूं कि ये जो ब्रैकेट हैं ये इसके लिए ये तो फिक्स हो गया, nc0 nc1 ऐसे चलेगा, और x यहाँ x यहाँ a x a, विस्तार के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है a x और a। अब यहाँ पावर जो है, जो पावर यहाँ है n, वो पावर आप यहाँ बिठाएंगे, और यहाँ जो टर्म है वो आप यहाँ बिठा देंगे। फिर यहाँ पर जैसी अगला स्टेप चलेगी तो x की पावर एक एक कम होती जाएगी, मतलब n माइनस 0 n और 0 यहाँ, ऐसी n माइनस 1 यहाँ बैठेगा और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर n माइनस 2 यहाँ बैठेगा और यहाँ 2 हो जाएगा, n माइनस ये 3 हो जाएगा, तो n माइनस 3 और ये 3 हो जाएगा। यानी दोनों की पावर जो है, इनका सम जो है ना, योग, वो हमेशा इस n के बराबर रहेगा। इधर से तो ये n कम होता जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, और इधर जो है पावर 0 1 2 3 बढ़ती जाएगी। ये हमारे इसके एक्सपेंशन का तरीका है। यहाँ आप देख लें, इसके अंदर ही दे रखा है सेम, तो इसको कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक पैटर्न समझ में आना चाहिए। फिर इसके अंदर अगला जो टर्म आती है वो है द्विपद प्रसार में व्यापक पद, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम की जनरल टर्म। ये हमारे सबसे ज़्यादा काम आएगी। वो होती है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए पावर आर। ये आपको हमेशा हमेशा इसके लिए याद ही रखना है। अब यहाँ पर r इक्वल टू आप 0 पुट करें, ठीक है, तो r इक्वल टू 0 पुट करने से आपके फर्स्ट पद आएगा, प्रथम पद t1 nc0 x पावर n। आप r की जगह 1 रखें तो यहाँ पे 2 बनेगा, और इधर nc1 x n माइनस 1 a बनेगा। आप r की जगह 3 रखें, मतलब 2 रखें तो 3 बनेगा, और nc2 x n माइनस 2 a स्क्वायर, इस तरीके से चलेगा। ध्यान रखना है टी आर प्लस 1, इधर जो होता है r से यहाँ जो भी होगा उसका इधर 1 अधिक होगा, या यूँ कहें कि यहाँ से 1 कम होगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2। ये आपको गुणांक आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये आपके व्यापक पद का जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। अब देखिए कुछ जनरल चीज़ें, x प्लस ए होल पावर n के प्रसार में पदों की जो संख्या होगी वो n प्लस 1 होती है, यानी कि 1 ज़्यादा होगी इसके अंदर, जितना पावर है उससे 1 ज़्यादा होगी। ये वाला जो है आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है पार्ट। ये जो पार्ट मैं आपको बता दूं कि ये 3 पदों के लिए भी बताऊंगा, जिसमें आपके a प्लस बी प्लस सी
होल पावर n की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एक बार अपन द्विपद के लिए ही करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर n+1 होती है द्विपद वाले में, इसकी बाद में करूँगा। अब यहाँ एक खास बात लिखी मैंने, यहाँ x और a दोनों में देखना, x क्या है, x आपके जैसे मतलब डाउन जाता है और a आपके ग्रोथ करता है। तो मैंने अभी आपको यही बताया है, ये देखो कि x की पावर 1 n है, तो यहाँ x की पावर n में से 1 कम हो गई, फिर यहाँ 2 कम हो गई, फिर 3 कम हो गई। इधर a की पावर ग्रोथ कर रही है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये a की पावर तो है वो ग्रोथ कर रही है और x की पावर जो है वो एक एक कम होती जा रही है। तो यहाँ ये बताना चाह रहा है कि x और a जो है अपोजिट चलेंगे और घातों का योग हमेशा n होगा। अब एक और खास बात, x+a होल पावर n के प्रसार में प्रारंभ और अंत से समान दूरी वाले पदों के जो गुणांक होंगे वो हमेशा समान होंगे। कैसे, इधर nc0 तो उधर लास्ट वाला पद कौन सा होगा, ncn, ये दोनों बराबर होंगे। इधर nc1 होगा तो उधर ncn-1 होगा, उधर से एक कम हो जाएगा, ये दोनों बराबर होंगे। फिर nc2 है तो वो किसके इक्वल होगा, ncn-2 के इक्वल होगा। ये द्विपद प्रमेय के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले के अंदर भी पढ़ा था। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करें x+a के प्रसार में पदों की संख्या और मध्य पद। सबसे खास बात तो आपको बता दूं, अगर n सम है तो पदों की संख्या आपके विषम होगी, क्योंकि n+1 होती कुल पदों की संख्या, ठीक है ना। तो अगर n सम है तो n+1 तो कुल पदों की संख्या इसकी विषम हो जाएगी, और उस केस में मध्य पद जो केवल एक ही होगा, और वो कौन सा होगा, मध्य पद n+2/2 वां पद। ये कैसे हुआ था, n+1+1/2 वां पद, ये इससे हुआ है, ठीक है ना। तो मध्य पद ये हो जाएगा। लेकिन अगर n विषम है, अगर आपके n विषम हो रहा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर n विषम है तो पदों की संख्या सम हो जाएगी, क्योंकि हम n+1 से चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पदों की संख्या सम हो जाएगी, और पदों की सम संख्या होगी तो उसके अंदर मध्य पद कितने होंगे, 2 हो जाएंगे। और वो दोनों पद मध्य पद इस हिसाब से चलेगा, एक तो n+1+1/2, दूसरा n+2+1/2, यानी कि n+2/2 पद और n+3/2 पद, ये 2 मध्य पद होंगे। ये मध्य पद आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको अच्छी तरह इसको समझ लेना है। अब आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, जो मैं बात कर रहा था कि a+b+c होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या। ये इसका जो क्वेश्चन है वो RPSC 2018 के अंदर पूछा हुआ है, और इसके पहले भी पूछा था। क्वेश्चन ये था कि a+b+c होल पावर 25 में पदों की कुल संख्या कितनी होगी, ये इसके अंदर क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। n+1 इंटू n+2/2, मैंने इसका अपन विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आपको विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी है वो अपने को याद ही रखना है। तो n+1 इंटू n+2/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हर कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये पुराने बुक्स के अंदर ही मिलता है ये मटेरियल। तो यहाँ पर आप एक काम करें कि 25 पुट कर दें, तो ये हो जाएगा 25+1 यानी कि 26 इंटू 25 और 2 27/2। आप इसको इससे कैंसिल करें, ये आपके मल्टीप्लाई हुआ, और जो आएगा वो इसके अंदर पदों की संख्या बता देगा। तो ये आपको समझ में आ जाए, फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया है
ये कह रहा है कि 2x प्लस 1/x होल पावर 4 का प्रसार कीजिए। ठीक है, जनरली सभी जानते हैं, लेकिन मैंने क्या कोई भी चीज़ छूट नहीं जाए, जो नए सिरे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो आपको बता दूं कि इसके विस्तार के लिए मैंने जो तरीका बताया है वो बताया है n या n = 4 है। तो यहाँ ये हो जाएगा 4c 0। मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से आप ब्रैकेट बना लें। फिर अगला हो जाएगा 4c1, फिर आप ऐसे ही ब्रैकेट बना लें। फिर अगला हो जाएगा 4c2, आप ऐसे ही ब्रैकेट बनाते जाएं। फिर प्लस 4c3, आप ब्रैकेट बना लें। कब तक चलना है पता चल जाएगा अभी। और ये 4c4 लास्ट हमारे पास एंड आ गया इसका। इस तरीके से आप ब्रैकेट बना लें। और उसके बाद में मैंने बताया कि ये जो टर्म है प्लस है, ये इनके लिए है। यहाँ 2x, यहाँ 1/x, 2x 1/x, 2x 1/x, 2x और 1/x। फिर मैंने बताया कि पावर जो चलेगी वो 4 - 0 यानी कि 4 और यहाँ 0। फिर 4 - 1 यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 1। देखिए 3 + 1 4 हो रहा है। फिर यहाँ आपके 4 - 2 यानी कि 2 और यहाँ पर भी 2। यहाँ 4 - 3 यानी कि 1 और यहाँ 3। अब देखो बढ़ती गई है, 1 और 3 4 हो गए। फिर यहाँ 4 - 4 0 और यहाँ 4 हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है इसको सोल्व करने का 4c0 आपके हो जाएगा 1, 2x पावर 4 एज इट इज़ ये आपके 1 प्लस 4c1 आपके हो जाएगा 4 और 2x होल पावर 3 ऐसे रहेगा। ये 1/x प्लस 4c2। देखिए 4c2 जो सोल्व करने का तरीका है वो आपको पता हो और नहीं हो तो मैं बता दूं कि आपको जो 4c2 का सोल्व करना है तो ये 4c2 4c3, तो 4c2 का मतलब आप डायरेक्ट कर लें 4 3/2 1, बस ये सोल्व कर लें। और इधर ये जो भी आ रहा है कितना आ रहा है 6 आ रहा है। और ये 4c3 है तो 4 3 2, 3 है तो 3 स्टेप नीचे उतरना, 2 है तो 2 स्टेप नीचे उतरे और नीचे वाले को पूरा ले लेना। तो ये कैंसिल, तो ये आ गया 4। अगर 4c4 है तो डायरेक्ट 1 होता है क्योंकि आपने पढ़ रखा है n = 1। तो ये आपको इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। तो आपके 4c2 क्या आ गया 6 और ये 2x होल पावर 2 और 1/x²। फिर यहाँ 4c3 जो बन रहा है वो अपन ने अभी निकाला कितना 4 और 2x एज इट इज़ ये 1/x³। फिर 4c4 1 और ये 1 2x का और यहाँ 1/x⁴। बस अब इनको सिंप्लीफाई करके और आपको डायरेक्ट लिखना है तो ये कितना आ जाएगा 16x⁴ प्लस ये हो रहा 8 और 4 तो ये 32 और पावर x जो है वो 1 कम हो जाएगी x²। फिर यहाँ पर देखिए बिल्कुल x रहित पद आ गया बिल्कुल, तो यहाँ बनेगा आपके कितना 24। फिर अगला हो जाएगा 8/x² प्लस 1/x4। ये आपके इसका विस्तार हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल काम। तो ये एक क्वेश्चन मैंने विस्तार कैसे करते हैं जो मैंने आपको बता दिया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है a/2 माइनस b/3 होल पावर 8 के प्रसार में मध्य पद आपको ज्ञात करना है। मध्य पद क्या होगा, तो पहले तो ये देखो कि यहाँ पर आपके n = 8 है तो यहाँ 2 मध्य पद होंगे। 8 + 1 9, तो ये विषम आ रहा है तो मध्य पद केवल एक ही होगा। और वो मध्य पद क्या होगा, ये विषम है ना, विषम आ रहा है तो यहाँ मध्य पद जो होगा वो होगा आपके n + 2/2 यानी कि 8, n का मान 8 है तो ये 8 + 2/2 यानी कि
पांचवा पद है, ये आपके जो मध्य पद होगा पांचवा पद। तो पांचवा पद निकालने के लिए आपके क्या होगा, आपको पता ही है कि टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर और ए पावर आर, ये अपने व्यापक पद होता है। और यहाँ आर प्लस वन, तो पांचवा पद यानी कि टी आपके आर की जगह क्या रखना पड़ेगा 4, ठीक है ना, तभी ये 5 बनेगा। और एन की जगह आपके हैं 8, सी 4, एन का मान अपन ने 4 रख दिया। और यहाँ एक्स की जगह आपके a/2, ये a है, ध्यान रखें 9 नहीं है, ये a है। और पावर जो है ऊपर कितनी बन जाएगी आपके 4, ठीक है ना, n माइनस आर, n 8 है और 4। और यहाँ b/2 जो है, ध्यान रखना यहाँ माइनस में है b, तो ये भी पावर 4 हो जाएगी। और मैंने बताया 8c4 को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, 8c4 मतलब 8, 7, 6, 5 बटा 4 है, तो 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो ये इसको आपको जैसे ही सोल्व किया तो ये आपके क्या बन गया, देखो कितना आएगा, ये बन रहा 3 2 6, तो इससे कैंसिल करो, ये इससे कैंसिल करो 2 बार, तो ये हो जाएगा आपके 70, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये तो हो गया 70, और यहाँ ये बन रहा आपके a/4/2 की पावर 4 यानी कि 16, ठीक है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, b की पावर भी 4, और ये भी आपके क्या हो गया, यह 3 था ना, तो यहाँ 3 कर दो, ये 3, तो उस केस में यहाँ 3 पर पावर 4 यानी कि 81 हो जाएगा। और अब इसको अगर आप सोल्व करो तो जो आपके आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 35 अपॉन नीचे कट के क्या बन रहा 648, और बाकी जो टर्म एज इट इज हो जाएगी a/4 b/4। ये आपके मध्य पद निकालने का एक तरीका है। सोल्व करने में थोड़ी देर लगी है क्योंकि मैं बताना चाह रहा, बाकी जनरल चीज़ें अपने को पता है, कैलकुलेशन में कोई देर नहीं लग रही है। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है, 1 + x होल पावर 2n के प्रसार में मध्य पद क्या है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बना लिया है और इसका आंसर है 1, 3, 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n 2 पावर n x पावर n। ये पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ऐसे 3 सवाल है, एक सम पदों वाला, एक विषम वाला, उसके लिए भी 2 सवाल और है, तो ये सेम ऐसे ही बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2 पावर n है और x पावर n है, आपको इसको याद रखना है। फिर आपको इसके अंदर ये बस दोनों ही जो चीज़ें हैं, तो ये आपको इस तरीके से दोनों ही चीज़ें कंप्लीट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है जिसमें अलग बात पूछी है, ये कह रहा है कि x⁴ - 1 अपॉन x³ होल पावर 15 के एक्सपेंशन में यानी विस्तार में x⁻⁻17 का कॉफिशिएंट यानी गुणांक क्या होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसके अंदर व्यापक पद वाला सूत्र लगा देना है। वो होता है TR+1 = NCR x⁻n-r और a/r। इसमें आपके पास n गिवन है, r पता नहीं है, तो n 15 है, तो आप एक काम करें, इसको लिख लें ऐसे TR+1 = n यानी कि 15CR, और x की जगह है आपके x⁴ और होल पावर 15 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन इसको आप 15 माइनस r मान लें, और यहाँ हो जाएगा 1/x³ और होल पावर r यानी कि जो हमें फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, आप क्या करें, इसको 15CR और ये हो जाएगा x⁻60 - 4r, और यहाँ हो जाएगा इसमें जो x की पावर बन रही है 1 अपॉन में चलेगा, तो आप एक काम करो, इसको पहले -1/r कर दें और नीचे आप x⁻3r कर दें, तो ये ऊपर जा कर के आपके क्या बन जाएगा 15CR और x⁻60 माइनस ये ऊपर जा कर के
नहीं 4 और 3 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 7r और माइनस 1 पावर r। अब इसने कहा कि x की पावर माइनस 17 का गुणांक, ठीक है। तो आपको x की पावर जो है वो इसके इक्वल कर देनी है, ठीक है। तो आपकी ये बैलेंस क्या हो जाएगा, x की पावर अपनी कितनी आ रही, ये 60 माइनस 7r, यानी कि 60 माइनस 7r, और ये कितना होना चाहिए माइनस का 17। तो इससे हमारे जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 11। और अब आपको इसके अंदर पुट कर देना है, क्योंकि इसने गुणांक पूछा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी आर प्लस 1, आर यानी कि 11 यानी कि 12 हो जाएगा, और ये 15c आर की जगह आपके 11, और इसका गुणांक ही चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो ये माइनस 1 जो है और साथ में जाएगा 15c आर और माइनस 1 पावर 11। तो ये जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशन जनरल ही है, ये माइनस का 1365 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2x² प्लस 1/2x होल पावर 9। इसके प्रसार में x रहित पद चाहिए आपको। x रहित पद का मतलब ये हुआ कि आपको x की पावर 0 बनाना है, ठीक है। तो आप इसमें व्यापक पद लिख लें आप, टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर यानी कि 9cr, और यहाँ हो जाएगा 2x² होल पावर 9 माइनस आर, और यहाँ हो जाएगा 1/2x होल पावर आर। बस इसको आप सेट कर लें। तो ये आपके क्या बन गया, देखो 9cr, ठीक है। सबको अलग अलग कर लो, फिर यहाँ 2 पर पावर 9 माइनस आर, और x पर पावर जो है इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 18 माइनस 2r, और यहाँ 1 पर आर से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 पर पावर r और x पर पावर r, ये बन गया। तो कुल मिलाकर के आपके ये बना क्या 9cr और 2 पर पावर 9 माइनस r, ठीक है। और एक जो नीचे 2 पर पावर r था, तो ये 2 पर पावर 9 माइनस r था, तो एक r और माइनस कर दो ये वाला, और इधर आपके x की पावर जो बन रही है वो 18 माइनस 2r और एक r ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ जो है x की पावर यहाँ माइनस की और r बन जाएगी। अब यहाँ पर जो कुल मिलाकर के ये जो पन बन रहा है 18 माइनस और ये 9 माइनस r जो है ये 2 पर, तो और x पर क्या बन जाएगा r और चले जाएगा, तो ये माइनस का 3r बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें x रहित पद की बात कर रहा है, तो x की पावर आपको क्या बना देनी है 0, यानी कि इसकी वैल्यू यानी क्या हुआ 18 माइनस 3r बराबर 0 बन जाएगा, और इससे आपके r की वैल्यू क्या आ गई 6। बिल्कुल सिंपल। बस अब इसमें आप पुट कर दें तो ये आपके जो फाइनल आ जाएगा वो टी आर की जगह 6 यानी कि 7 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 9c6 और 2 पावर 9 माइनस 12। इसको सोल्व किया तो आपके ये क्या आ जाएगा आपके 21/2, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा, ये x रहित पद आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस ए होल पावर n के विस्तार में यदि a विषम पदों का योग और b सम पदों का योग हो तो आपको x² माइनस ए स्क्वायर होल पावर n इक्वल टू a² माइनस बी स्क्वायर लाना है, और x प्लस ए होल पावर 2n माइनस x माइनस ए होल पावर 2n की वैल्यू 4a भी लानी है। मैं बता दूँ ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आरपीएससी 2018 में पूछा है, लेक्चर के अंदर पूछा हुआ है। आपको डायरेक्ट इसका तो पूरा लंबा चौड़ा सोल्व नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जैसे आपने किया कि x प्लस ए होल पावर n करेंगे, तो इसका जब आप विस्तार करोगे तो इसमें 2 तरह के पद आएंगे, सम और विषम। तो मैं इसको लिख देता हूँ सम ऑफ ओड टर्म्स प्लस
सम ऑफ इवन टर्म्स। मतलब ये क्या बन गया, a प्लस बी। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, x प्लस ए होल पावर n की। आप इसको 1 डाल दें। फिर इसके अंदर ऐसे ही अगर आप x माइनस ए का निकालेंगे, ठीक है ना, अगर प्लस का निकालोगे तो माइनस का निकालोगे तो ये आपके आ जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब इसने कहा कि आपको इसकी वैल्यू, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करोगे तो ये x प्लस ए एक्स माइनस ए होल पावर n आएगा, और इधर ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपके इधर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल पावर n इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके इसका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम। फिर हम बात करें, दूसरी जो बात ली है वो ये कह रहा है कि x प्लस ए होल पावर 2n। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, कि यहाँ जो लिया है सेट, खाली इसको सेट कर लेते हैं। x प्लस ए होल पावर n को आप क्या करें, अंदर ले लें, और इस पूरे के ऊपर आप क्या लगा दें, स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ x माइनस ए होल पावर n, और यहाँ पर भी आप स्क्वायर कर लें, और उसके बाद में इसकी जो है इसको आप 2 टुकड़ों में कर लें। कैसे, x प्लस ए होल पावर n प्लस x माइनस ए होल पावर n, और दूसरा x प्लस ए होल पावर n माइनस x माइनस ए होल पावर n। मतलब मैंने फैक्टर कर दिए, और बस इसके बाद में आपको इनकी जगह खाली वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो ये a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और दूसरा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। तो आप देखो कोई सिंपल काम हो गया बिल्कुल। यहाँ 2a बचेगा और यहाँ 2b बचेगा, तो ये आपके क्या आ गया, 4a भी आंसर जो ये आपके आ रहा है। तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं इसके अंदर, और ये रिजल्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड आरपीएससी और फर्स्ट ईयर दोनों मैथमेटिक्स के लिए सीएमपीसी चैनल जो है यूट्यूब चैनल, इस पर मैं एक एक टॉपिक कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में 3 दिन की गैप पड़ गई, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने वापस कंटिन्यू कर दिया इसको, और कोई भी टॉपिक बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा सेकंड ग्रेड का। आप सीएमपीसी चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही जो सीएमपीसी यूट्यूब चैनल है, इसके साथ साथ सीएमपीसी जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको लगातार इसके अपडेट मिलते रहें।